गौरव शर्मा जी हरिद्वार से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके बल से भक्ति मार्ग पर निष्पाप होकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी हर समय एक भय की अनुभूति होती है कि ये जन्म निकला जा रहा है। आपकी प्रेरणा और वाणी से सुनकर ये भाव प्रकट हुआ है। ये भय अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छे साधक बन जाओगे। जिसको ये भय बना रहता है ना, जैसे हम लोगों को हर समय ये कि जाना है, चलना है, ये सब मनोरंजन मायाक है, चलना है, तो कहीं कोई प्रीति नहीं होती, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। खूब अच्छे खान पान, कुछ नहीं, मरना है यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन कर लो, नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो। यहाँ अगर जो भगवान से विमुख जीवन व्यतीत हुआ हो तो बहुत भूल में अपने जीवन को नष्ट कर दिया, तो बहुत भय तो लगा रहना चाहिए। और ये जीवन भर भय आपको बचाता रहेगा पाप कर्मों से। जैसे हमारे द्वारा मन में कोई पाप कर्म है तो यार मरना है, पाप कर्म क्यों करें, तो ये बचा लेगा। ये जो भय है ये निर्भय कर देगा। अभय होए जो तुम्हें डेराए। जो भयभीत हो जाता है भगवान से कि कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई अधर्म न बन जाए, वो महात्मा बन जाता है। और जो निर्भय हो जाता है पाप कर्म में, वही नरक जाता है। तो सच्चा निर्भय पद तो भगवान प्रदान करते हैं। भयभीत जो सभीत आवा शरणाई, सभीत माने भययुक्त, जो सभीत आवा शरणाई, तो भगवान कहते रखियो ताई प्राण की ने। मैं उसे अपने प्राणों के समान प्यार करता हूँ जो संसार से मृत्यु से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाता है। रेणु पवार जी करनाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। महाराज जी मैं उनके लाड प्यार के लिए बहुत तरस रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या कभी मेरी माता जी मुझे मिलेंगी? क्या कभी किसी जन्म में या किसी और जगह मिलेंगी? अगर और जन्म में मिलेंगी तो पहचान कैसे पाओगे? कैसे पहचान पाओ? पहचानना थोड़ी हो सकता है। मान लो इस जन्म में माँ बनी तो अगले जन्म में बेटा बन सकती है, या इसी जन्म में कौन रूप रख करके चले आवे। तो माँ का जैसा प्यार तो संसार में भगवान से मिल सकता है और दूसरे से मिल नहीं सकता। तो हम क्या करें? हम भगवान का भजन करके अपनी माँ को समर्पित करें, तो जहां भी होगी उसका मंगल होगा। इंसान जाता कहाँ है महाराज जी मरने के बाद? अगर पाप कर्म हुआ तो नरक जाता है, पुण्य कर्म हुआ तो स्वर्ग जाता है। अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर फिर मृत्यु लोक आता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति। एक अपराध की भारत में ऐसी सजा है कि 20 साल सजा, आजीवन कारावास या फांसी की सजा एक ही अपराध में तो होते। हमारे कितने ऐसे अपराध है ना, भारत सरकार से दंड मिला है ना, हमने प्रायश्चित किया है, तो उन पापों का फल नरक में तो भोगना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं भोगना है तो अभी नाम जप कर लो, भगवान का आश्रय लेकर के उन पापों को नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगे। तो कहो एक कल्प रहना पड़े नरक में। ऐसे जो हमने पाप किए हैं उसका हम यहाँ भुगतान कर सकते हैं महाराज जी, कि हमें जाना ना पड़े नरक? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भजन के द्वारा, तीर्थयाटन के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, परोपकार के द्वारा, और सबका फल मांगे कि मैं निष्पाप हो जाऊं, मैं भगवान को प्राप्त हूं, तो फिर भगवत प्राप्ति ही ना होती अगर पाप नष्ट ना होते। तो निष्पाप पुरुष ही भगवत प्राप्त होता है। तो निष्पाप तभी हो जाता है जब नाम कीर्तन, भगवान की लीला कथा श्रवण, भगवान की लीला कथा गायन, नाम जप, दूसरों को सुख पहुंचाना, इसी से हमारे पाप नष्ट होते। महाराज जी समझदारी तो इसी में कि यही आप बुद्धिमानी तो तभी। अभी देखो पीछे वाले बैच में एक बच्चा नहीं कह रहा था मुझे भय रहता है कि मुझे मरना है, मेरे से कोई पाप न बन जाए, कोई गलती। हमका कितना बढ़िया पवित्र हृदय है, नई अवस्था है, पर वो कह रहा मैं भयभीत रहता हूँ, मेरे से कोई पाप न बन जाए। तुमका तुम बहुत अच्छे महात्मा बन जाओगे अंदर से। जो भयभीत रहता है कि मेरे से गलती न हो जाए, वो निकल जाएगा। और जो गलतियों में निर्भय होके जाते हैं वो फंस जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विराली जी सूरत से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भक्ति का मतलब है स्वीकृति और समर्पण, मतलब जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना और ठाकुर जी श्री जी की शरण में रहना। तो क्या महाराज जी भगवान से बहुत साथ में इतना और जोड़िए, अखंड स्मृति, आश्रय भगवान के चरणों का, और अखंड स्मृति, निरंतर नाम जप। अगर ये नहीं तो फिर शरणागति पुष्ट नहीं हो सकती। भगवान का निरंतर सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो दीर्घ काल तक निरंतर भगवान का चिंतन करता है उसका हृदय भगवदाकार हो जाता है। बिना भगवदाकार हुए विषयाकार वृत्ति बार बार भोगों में, विषयों में जाती रहती है। तो शुद्ध भक्ति का स्वरूप है तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित हो,
और भगवान के एक क्षण के विस्मरण होने पर भी परम व्याकुलता हो जाए। जैसे मछली को जल से अलग करो वो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान का विस्मरण होने पर हमारे हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसे भूल गया अपने प्रभु को? तो निरंतर स्मरण, भगवत शरणागति, भगवत चरणारविंद का आश्रय, तो भक्ति पुष्ट होती है। आप क्या जानना चाहते हो? महाराज जी, क्या भगवान से भौतिक जीवन की इच्छाओं के लिए कुछ भी मांगना सही है? क्या ये स्वार्थ नहीं है? क्या भगवान को अल्पज्ञ जानते हो क्या, कि भगवान को ज्ञान नहीं? जब आप शरणागत हैं तो भगवान को सब पता है कि आपको कब क्या चाहिए, तो अपने आप विधान करेंगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मैं क्यों भगवान से मांगू? कोई भगवान अल्पज्ञ है क्या कि उनको पता नहीं मेरी परिस्थिति का? यदि मेरी परिस्थिति को जानते हैं और मुझे ऐसे ही रखना चाहते तो मैं ऐसे ही रहना चाहूंगी, मैं अच्छा नहीं बनना चाहूंगा। कि अगर हमारी सब असुविधाएं हैं, दुख है, विपत्ति है, मेरे भगवान जान करके इसमें राजी हैं, तो जरूर कोई मंगल विधान है, मैं इसी में रहना चाहूंगी। मैं अपनी इच्छा के अनुसार भगवान की इच्छा का विरोध नहीं करूंगी। मैं अपनी इच्छा को नष्ट करने की बात करूंगी, लेकिन भगवान की इच्छा है कि मैं दुख भोगूं, मैं दुख भोगूंगी। उत्तम बात तो यह है। फिर इससे नीचे की बात है कि अब रहा नहीं जाता तो मैं किसी से न कहूं, अपने प्रभु से कहूं। मांगना ही है तो अर्थार्थी आर्त भगवान ने भक्त माना है। संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना या अर्थ प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, तो ये भी हम भगवान के ऊपर छोड़कर प्रार्थना करें कि हे नाथ, मुझे जो अत्यंत आवश्यक धन है या इस संकट की निवृत्ति है, मैं चाहती हूँ, पर यदि इसकी निवृत्ति से आपका भजन छूटे तो आप कभी इसकी निवृत्ति मत करना। ये भी छूट दे देनी चाहिए भगवान को, नहीं अश्रद्धा हो जाएगी। मांगना चाहिए, लेकिन वो बहुत नीचे धरा का भक्त है। उत्तम भक्त मांगता क्यों? सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञानी हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान है आपको, सर्व सामर्थ्यशाली हो। आपको जैसा मन हो वैसा आप मुझे चलाओ, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, बस आपका सुमिरन करूंगा, आपकी शरण में रहूंगा। तो भगवान ने एक वादा किया है गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके ये योगक्षेम की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति की प्राप्ति। प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है और अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। तो भगवान योग क्षेम सब करने के लिए जो वादा करते हैं, हम क्यों मांगे? आप करो योग क्षेम, हम तो आपका चिंतन करते हैं और जैसी परिस्थिति में रख रहे हो उसी में हम राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नमी जैन जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरे ऊपर श्री जी की अपार कृपा है। मैं सदैव अपने लौकिक कार्यों को ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए इस जन्म को मेरा कल्याण हो जाएगा? नाम जप केवल क्रिया से नहीं, योग से। योग तभी होता है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। क्रियाओं से माया को नहीं जीता जा सकता, भजन से माया को जीता जा सकता है। तेषां सतत युक्तानाम, सतत माने निरंतर, निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ नाम जप कर रहा है, इसके बाद जो क्रियाएं कर रहा है वो तदर्पिता अखिलाचारिता, वो भगवान को समर्पित कर रहा है, अब कल्याण हो जाएगा। तो नाम जप का अभ्यास कीजिए और हर कर्म को, हर क्रिया को ईमानदारी से जो करते हो वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। तो नाम सुमिरन और कर्म समर्पण के योग के द्वारा आपका कल्याण हो जाएगा। जी। मनोज कुमार त्रिपाठी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने मेरा जीवन बदल दिया। हर पल बस प्रभु सिमरन में लगन लगी रहती है। महाराज जी, प्रभु की कृपा से वृंदावन धाम में एक भूखंड मिल रहा है, लेकिन उसमें एक कोने में काफी पुराना पीपल का वृक्ष है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें, उस भूखंड में निवास करने हेतु, भवन बनाने हेतु नहीं, एक डाली भी मत काटना, भले वृंदावन वास मत करना। कोटि ब्राह्मण, कोटि गौ हत्या का पाप लगता है जो कोई वृंदावन के किसी भी वृक्ष को काट दे। फिर अश्वत्थ वृक्ष तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता जी में कहा वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ, और फिर वृंदावन का वृक्ष किनारे की तरफ जो है थोड़ी सी डाल भी नहीं काट सकते महाराज जी। हम पूरा वृक्ष सोच रहे वहां मंदिर बना देंगे, किनारे कोने में है,
लेकिन दीवार चलाने के लिए थोड़ा सा कटिंग करना पड़ रहा है, तो वही हम आपसे अनुमति लेके ही तभी आगे हो। नहीं, हम तो अनुमति नहीं देंगे वृक्ष की शाखा को भी काटने का। वृंदावन की लताएं हैं और बहुत अज्ञान बढ़ रहा है। लोग जगह खरीदते हैं और लताएं काट के फेंक देते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, वृंदावन धाम की कृपा नहीं होगी। हमें लगता है कि अगर 150 गज में वृक्ष सही जगह लिए तो 50 गज में भले बना ले, 100 गज में वृक्ष को दे दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम हट जाओ, डाल मत काटो, छोटा कर लो भाई, अपनी डिजाइन कम कर लो, उसकी डिजाइन मत कम करो। उनकी शाखाओं को मत काटो, अपनी डिजाइन कम कर लो। तो हम कष्ट पूर्वक रहेंगे और पीपल को भगवान मानकर आराधना करेंगे तो उन्हीं की कृपा से प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। मेरे सुपुत्र भी यही कर रहे हैं कि पापा जो पीपल का पेड़ है वहाँ मंदिर बनाएंगे और उसको हम टच नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो दीवार चलाने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी दीवार हटा लो, दीवार हटा लो, अपनी दिक्कत अपनी सह लो, वृक्ष को मत काटो। ये सब भगवत स्वरूप परमहंस वृक्ष है। धाम के वृंदावन की लतासम कूट कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाय। ऐसे वृक्षों को बिल्कुल मत छुओ, हमारी प्रार्थना है। पैसा लगा के और वृक्ष लगाओ, जमीन खरीदो, वृक्ष लगाओ, सजाओ, उसमें भावना करो प्रिया प्रीतम इस वृंदावन की कुंज में आएंगे। तो प्रिया प्रीतम आएंगे, उनका घर है, उनकी लताओं को ना उजाड़ो। गीता में भगवान ने कहा भी वृक्षों में पीपल में। हाँ वो तो जानते हो फिर कैसे लेकिन बिना अनुमति के हम कहे आपसे बिना आने अपनी दीवार थोड़ा कम कर लो, वृक्ष को कम मत करो, ठीक है।